आओ गुरु दरबार री, मेरी प्यारी सुरतिया। आओ गुरु दरबार री, मोरी प्यारी सुरतिया। जगत अगिन में क्यों तू जलती, जगत अगिन में क्यों तू जलती। नहाओ शीतल धाररी, मेरी प्यारी सुरतिया। जगत अगिन में क्यों तू जलती, नहाओ शीतल धाररी, मोरी प्यारी सुरतिया। सत्संग कर गुरु का हित चित से, सत्संग कर गुरु का हित चित से। जग भय भाव विसाररी, मोरी प्यारी सुरतिया। जग भय भाव विसाररी, मोरी प्यारी सुरतिया। बिरह अनुराग धारही अंतर, बिरह अनुराग धारही अंतर। तन मन चरण नवाररी, मेरी प्यारी सुरतिया। तन मन चरण नवाररी, मेरी प्यारी सुरतिया। नाम दान सतगुरु से लेकर, नाम दान सतगुरु से लेकर। करनी करो संभाररी, मेरी प्यारी सुरतिया। करनी करो संभाररी, मेरी प्यारी सुरतिया। विमल प्रकाश लखो घट अंतर, विमल प्रकाश लखो घट अंतर। सुना नहद झंकाररी, मेरी प्यारी सुरतिया। सुनया नहद झंकाररी, मेरी प्यारी सुरतिया। राधा स्वामी शरण धारही अपने, राधा स्वामी शरण धारही अपने। कर ले जीव उपकाररी, मेरी प्यारी सुरतिया। कर ले जीव उपकाररी, मेरी प्यारी सुरतिया। आओ गुरु दरबाररी, मेरी प्यारी सुरतिया। बढ़िया बात कहा है आपने कि आओ गुरु दरबाररी, मेरी प्यारी सुरतिया। वह सुरति आत्मा के लिए कहते संत महापुरुष सबको आत्मा ही समझते। हालांकि सभी जीवात्माएं का मूल स्वरूप आत्मा ही है, लेकिन वह संबोधित करते हैं तो आत्मा से ही संबोधित हैं। हे मेरी आत्मा उठो जागो, है जग जाओ जग जाओ, ऐसा ही कहते। आओ गुरु दरबाररी, मेरी प्यारी सुरतिया। कहते हैं कि गुरु दरबार में आओ, मेरी प्यारी सूरत, मेरी प्यारी आत्माएं, गुरु दरबार में आ जाओ। जगत अगिन में क्यों तू जलती, नहाओ शीतल धार। जीव आत्माओं को कहते हैं, उन्हीं को आत्मा संबोधित कहते हैं, सुरति संबोधित कर रहे हैं कि तुम गुरु दरबार में आ जाओ। तुम इस संसार की अग्नि में क्यों जल रहे हो?
इस संसार में तो चारों तरफ अग्नि ही अग्नि है। काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, मोह अग्नि, है ना, मद अग्नि और मत्सर अग्नि, ये सब अग्नि ही तो है जो जलाने का काम करती है। लेकिन जलाने का काम तो वो करती है, लेकिन समझ में नहीं आता इंसान को कि हम जल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी अग्नि है कि भीतर भीतर जलाती है और जलाते जलाते एक दिन राख कर देगी, है ना? क्या कर देगी? अंत में जला ही डालेगी सच्चों अग्नि। ठीक है, ऐसा ही इसका काम है। तो ये चीज़ें राग अग्नि, तमाम अग्नि है, सब अग्नि ही है, लेकिन बाहर से उसका स्वरूप अग्नि का नहीं है, इसीलिए लोग फंस जाते हैं। लेकिन भीतर से जो स्वरूप है वो अग्नि का ही है। ऐसे ही चीज़ जगत अग्नि में क्यों जलती, नहाओ शीतलधार का, तो ये अग्नि में क्यों जल रहा है? काम क्रोध लोभ मोह रूपी अग्नि। अरे सत्संग की उस अमृत गंगा में स्नान करो, उसका जल तो अत्यंत शीतल है ना, बिल्कुल शांत हो जाता है। अत्यंत शीतल ही तो है वो, है? इसलिए कहना शीतल जल में, उस सत्संग गंगा के इस शीतल जल में स्नान कर लो। और एक दिन स्नान नहीं करना है, नित्य प्रति स्नान करो। नित्य प्रति स्नान करने से सभी अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी, हैं? अपने आप शांत हो जाएगी, तो काम बन जाएगा। इसलिए करें नहाओ शीतल धारवी, उस आत्मा, उस परमात्मा, उस सद्गुरु से निकलने वाले उस अमृत रस रूपी शीतल सरिता में स्नान कर लो, शीतल महासागर में स्नान कर लो, सब शीतल हो जाएगा। आगे कहते हैं सत्संग कर गुरु का हित चित्त से, जग भय भाव विसारी। इतने नहीं, पूरी हृदय से पूरा चित्त लगाकर सद्गुरु का सत्संग करो, सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलो, उनके बताए मार्ग से ध्यान साधना करो। जग भय भाव विसारी, ये संसार का भय और अन्य भाव को छोड़कर, मन ही मन छोड़कर और सत्संग करो, ध्यान करो, साधना करो, तब ये सब होगा। हालांकि अपने संसार के कर्तव्य कर्म और उत्तरदायित्वों के धर्मानुकूल पूर्ति करते हुए भी, सभी कार्य करते हुए भी धर्मानुकूल और सत्संग करना जरूरी है। जग भय भाव विचारे, संसार का सब भय और सभी भाव को छोड़कर विरह अनुराग धार ही अंत, तन मन चरणन वाले, उस सद्गुरु के प्रति विरह और सतगुरु के प्रति अनुराग, दोनों बात है। एक तो विरह जागृत हो जाए कि अब बिना उनके मिले शांति नहीं होगी, बिना उनमें मिले शांति नहीं होगी, ऐसी भावना आ जाए तो अनुराग जन्म लेगा ही लेगा, क्योंकि ईश्वर से प्रेम अनुराग होता है। कई बार हमने बताया राग, वैराग, त्याग और तब अनुराग का नंबर। तो त्याग हो जाने पर, त्याग का भी त्याग हो जाने पर अनुराग आ जाता है। तो विरह अनुराग धार ही अंदर अपने हृदय में धारण करके तन मन चरण वाली, तब ये समर्पण कर दो गुरु के प्रति, ये तन मन सब सदगुरु को सौंप दो। तन मन चरणन वाले, ये तन ये मन सब सदगुरु के चरणों पर न्यौछावर कर दो। तो नाम दान सदगुरु से लेकर करनी करो समाज। आगे बताते हैं कि सदगुरु से नाम दान लो, वह रास्ता पूछ लो, वह शब्द पूछ लो जो उन्होंने दिया है, वह साधना पद्धति समझ लो। अब इसके बाद उसी के अनुसार चलते रहो, चलते रहो। नाम दान सदगुरु से करनी करो समाज, जो करनी है अर्थात जो कर्म है अपना वो संभाल कर करो, नित्य प्रति ध्यान साधना सत्संग करो, यही करनी करना है संभाल कर, क्योंकि करनी कर्म से ही भाग बनेगा, कर्म से ही आगे रास्ता चलेगा। बिना कुछ की कुछ नहीं होता है ना, कहते हैं ना, बिना कुछ की जय जयकार नहीं होती है ना, क्या तो है ऐसे कुछ कर, बिना कुछ की नहीं होता।
तो करनी करो संभाले। यदि ऐसा करेंगे तो होगा क्या, आगे रिजल्ट भी बता रहे हैं कि विमल प्रकाश लखों घट अंतर। वह विमल प्रकाश माने जिसमें एक भी मल न हो, पूर्ण शुद्ध, एकदम विमल, माने मल नाम की कोई चीज नहीं, कोई विचार नहीं। वह दिव्य फैज, वह नूरानी स्वरूप आपकी हृदय से ही प्रस्फुटित हो जाएगा। साधना करते करते जब मन पवित्र हो जाएगा, जब चित्त साफ हो जाएगा, तो परमात्मा उसी में से प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आवरण अब सब हट चुके हैं। इस प्रकार आवरण हटते ही, सूर्य की बदली छटते ही सूर्य चमकने लगता है। उसी प्रकार हमारे हृदय पटल पर जितने भी संस्कारों के आवरण हैं, वो सब हटते ही वह ज्ञान रूपी सूर्य जो है चमकने लगेगा। बस हो गया, बस हो गया साक्षात्कार। और कहाँ होगा, यही होगा। विमल प्रकाश लखों घट अंदर, आगे सीधे करेंगे वो विमल प्रकाश को अपने घट के अंदर ही देख लो। सुन अनहद झंकारो, इतनी नहीं, विमल प्रकाश तो देखोगे, वो अनहद की झंकार भी सुनाई देगी। यदि ध्यानिष्ठ हो तो वो अनहद नाद, वह ओंकार जो ईश्वर का प्रणाम है, वह भी झंकार सुनाई देगी, लेकिन इन कानों से नहीं, हृदय के कानों से। राधा स्वामी शरण धार ही अपने, कर ले जीव उपकार। राधा स्वामी जी का कहना है कि सदगुरु के शरण में चले जाओ और इस जीव का उद्धार कर लो। यह जो जीवत्व को त्याग कर ईश्वरत्व को उपलब्ध हो जाए, यानी जीव का दायरा में मिट जाए, अर्थात वो 84 लाख से मुक्त होकर अपने निज स्वरूप को प्राप्त